आज तीसरा नवरात्रा है और हम आए हैं महामाया मंदिर। इस समय मैं मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ और ये मंदिर प्राचीन काल से यहाँ पर है और कहा यह जाता है कि प्राचीन काल से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते थे और जो भी मनोकामना दिल में अपने मन में लेकर आते थे वो माता रानी पूरी करती थी। चलिए मुख्य द्वार से अंदर चलते हैं और अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। कुछ श्रद्धालु इस समय मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विशाल है। विशाल है। दर्शन हो गए? जी हाँ सर, हो गए दर्शन। अच्छा, जब घर से निकले थे और मंदिर में पहुंचे, मंदिर में दर्शन हुए, अब कैसा लग रहा? सर बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन करके लग रहा है। बहुत अच्छा। सर भी दूसरी बार है मेरा। अच्छा, दूसरी बार? हाँ जी, मैं कल भी आया था। अच्छा। हाँ जी। कोरोना के बाद मंदिर खुले और पहला नवरात्रा है, माता रानी से क्या दुआ मांगी? सर यही मांगी है कि ये जल्दी से कोरोना खत्म हो जाए, मैं महामारी जो आई है ख़त्म हो जाए, दरबार अच्छे से खुल जाए, यात्रु आने शुरू हो जाए, क्योंकि इस बार नवरात्रों में वो इतना मतलब कि जो रस मिलता है वो देखने को नहीं मिला इस बार। सर यही कहूँगा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ। इस समय मैं मंदिर के भीतर हूँ और पुजारी जी मेरे साथ में। पुजारी जी, तीसरा नवरात्रा है, श्रद्धालु यहाँ पर सुबह शाम आते होंगे, कैसा लगता है श्रद्धालु जब आपसे बात करते हो? और आप श्रद्धालु को एक बार फिर से इस कोरोना के बाद जब मंदिर खुले हैं, पहला नवरात्रा है कोरोना के बाद, कैसा लगता तो अच्छा, लेकिन अभी लोगों में अभी भय है, अभी लोग काफ़ी खौफ है लोगों में कि कोरोना की वजह से लोग कम ही आ रहे हैं। ऐसे कल जैसे संडे था, यहाँ कुछ थोड़े लोग आए थे, लेकिन आज तीसरा नवरात्रा आज बहुत कम जनता आई है, तो लोगों को डर है, लोग कम निकल रहे हैं। जब से कोरोना आया है तो सब यही प्रार्थना कर रहे हैं माता रानी से कि जल्द से जल्द ये कोरोना जो है वो भाग जाए। आप क्या कहें? हम भी कहते हैं जल्दी जल्दी माता की दया से ये जो बीमारी फैली हुई है सारी दुनिया में, ये जो शांत हो जाए तो लोग अपने सुख चैन से काम करें, अपना कारोबार करें। जैसे लोगों को बहुत परेशानी आई हुई है इस समय, तो हर कोई परेशान है इस कोरोना की वजह से। हम भी ये मास की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि शांति हो। तो मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा, मंदिर के बारे में। प्राचीन मंदिर है यहाँ, कहते हैं यहाँ पर बस्ती थी धारा नगरी, तो उस समय कहते हैं त्रेता युग का कोई मंदिर था यहाँ महामाई का। तो जब ज़्यादा पाव फैल गया तो कहते हैं माँ की कृप से भूचाल हुआ है, तो भूचाल से सारा शहर नष्ट हो गया है, लोग खत्म हो गए, आना जाना जंगल झाड़ बन गए हैं। तो फिर जब जम्मू शहर बसा तो राजा गुलाब सिंह का राज्य आया, तो उसको सपने में दिखाई दिया है कि यहाँ मूर्ति बाहर पड़ी हुई है। ऐसे तो बहुत से राजा हुए यहाँ, लेकिन जब गुलाब सिंह का राज्य आया तो उसको पता चला कि उसको मूर्ति के लिए बताया गया है। जब जंगल में आया लेकिन उसको मूर्ति मिली नहीं है, किसी का छाया करनी है, तो माता ने दोबारा उसको दिखावा दिया कि मैंने छाया के लिए कहा लेकिन आपने छाया नहीं बनाई। तो राजा बोलता मुझे पता नहीं किसी का छाया कर दिया। तो कहते देवी ने कन्या रूप में आकर तो गुलाब सिंह को मूर्ति बताई है। तो गुलाब सिंह छोटा सा मंदिर बनाया था, तो एक देरी टाइप का मंदिर था, जंगल झाड़ था, यहाँ बहुत कम लोग आते थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई पानी या बिजली कुछ भी, कोई रास्ता नहीं था। तो 1986 में यहाँ बड़ी बारिश हुई जम्मू में, तो जुलाई महीने में दोबारा पहाड़ी फिसल गई है 86 में, तो मंदिर बैठ गया है। उसी दौरान गवर्नर जगमोहन जी यहाँ आए, पहले उनके सलाहकारों ने उनको आने दिया, लेकिन दूसरे दिन वो भी रोड से पैदल आए, उस समय कोई रोड नहीं था। फिर उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाने के लिए कहा, लोगों के सहयोग से फिर दोबारा ये मंदिर बनाया। उस समय ये रास्ता बनाए गए, आज ये जो गंडोला यहाँ चला रहे हैं, ये उस समय जगमोहन की देन थी। उन्होंने उनका प्रपोजल था ये सारा, जो रिक्रिएशन पार्क थे, फुटपाथ थे, बच्चों के लिए प्लेइंग और झूले लगाए गए हैं बीच बीच में जंगल में, तो उस समय का सारा प्रपोजल था जो आज यहाँ बोर्ड में बनाया है। जैसे गंडोला बोर्ड से जहाँ महामाया पार्क तक जहाँ चल रहा है, ये सब जगमोहन के देन है। बाकी रोड है यहाँ, रोड की देखो पहले से सफाई होती थी, कभी कोई आते थे, लेकिन अब कितनी देर से इतना रोड ख़राब है कि इतने देर पत्थर पड़े हैं। 6-6 महीने पहले सफाई कराते थे, तो पहले गवर्नमेंट का क्या है हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अब कोई सफाई नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है यहाँ रोड पर पब्लिक आने में। लाइट 1 मिनट में चली जाती है, यहाँ थोड़ी सी हवा चलेगी या कुछ होगा तो 2-2 दिन लाइट बंद हो जाती है। तो पुलिस वाले परेशान होते हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, कहते हैं हमें लाइट नहीं है, हमें लाइट लगा दो, हम कहाँ से लाइट लगाएंगे। ये है कि ये बड़ी डिफ़िकल्टी है। पुजारी जी, सुबह से लेकर शाम तक आप माता के चरणों में यहाँ पर हैं,
घर जाने का मन करता है? कभी सोचा कि कहीं यहाँ वहाँ घूम आऊँ? नहीं, घर भी जाते हैं, सुबह आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं, रात को सुबह फिर आ जाना है। ऐसे गड़ी घर के जाकर बेचैनी होती है? नहीं, बेचैनी तो आती है, लेकिन पता ड्यूटी भी है, यहाँ जाना है, मंदिर पूजा भी करनी है। कोई कर्मचारी उठे या ना उठे तो फिर कोई बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन टाइम पर आना पड़ता है, चाहे बारिश हो, लेकिन पैदल भी चलते आते हैं। बिल्कुल, आज तीसरा नवरात्रा है और माँ माया मंदिर हम आए हैं और दर्शन एक बार अब मैं आपको फिर से करवा दूं। और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे ये नवरात्रे आगे चलते जाएंगे, माता रानी की कृपा आप सब पर और हम सब पर, पूरे देश में, पूरी दुनिया में माता रानी अपनी कृपा जो है वो बनाए रखे और इस महामारी से यानी कि कोरोना वायरस से जल्द माता रानी हम सब को निजात। आप लोग देखते रहिए आरडी पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जय।